अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तफसीर का लेसन पढ़ाते हुए सूरह बकरा आयत नंबर 93 में एक बड़ी अहम चीज़ मिली और मेरा दिल किया मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं कि वहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला आयत के कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वह उसमें आता है कि वह उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, और वो पिला दिए गए अपने दिलों में बछड़े की मोहब्बत बवजह अपने कुफ़र के। यहाँ देखें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, वो उशरिबू हुआ है कि पिला दिए गए। ये नहीं कहा गया कि रच गई, बस गई, अंदर डाल दी, सरायत कर गई। कहाँ पिला देगी, पानी के साथ तशबीह दी गई। तो ऐसा क्यों है कि मोहब्बत को पिलाने के साथ तशबीह दी गई। आप देखें कि जब इंसान पानी पीता है ना तो उसकी कैफियत बदलती है और पानी फ़ौरन से इंसान के जिस्म में सरायत कर जाता है। ऐसे ही जब मोहब्बत किसी दिल में चली जाती है ना तो बिल्कुल रच बस जाती है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, हो जाता है। वहाँ ये भी नहीं कहा कि डाल दी गई, ये कहा पिला दी गई, यानी बिल्कुल उनके अंदर चली गई, बिल्कुल अंदर गुम गई, उनमें रच बस गई कि उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। बनी इसराइल, अगर आप इस वाक़े को सारा देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए और पीछे से इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया सामरी के कहने पे, हालांकि हारून अलैहिस्सलाम ने इनको मना भी किया, तो उस बछड़े की मोहब्बत इनके अंदर इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात को झुठला दिया, मूसा अलैहिस्सलाम के आने का इंतज़ार नहीं किया। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की भी बनी इसराइल जो थी वो इस फ़ेल को बुरा नहीं जानते थे। ठीक है, तो इनके अंदर उस बछड़े की मोहब्बत इस कदर थी कि अगर आप सूरह बकरा में ही देखते हैं कि जब इनको कहा जाता है कि गाय की कुर्बानी करो तो ये कोई भी गाय पकड़ के ज़िबा कर सकते थे, मगर चूंकि उन्होंने बहुत सवालात किए फिर इनको वही बताया गया कि जिस बछड़े की मोहब्बत इनके अंदर रच बस गई थी। तो इससे पता चलता है कि हर इंसान का कोई ना कोई इजल होता है। आपको समझना होगा कि इजल होता क्या है। इजल वो होता है जो इंसान को अल्लाह की फर्माबरदारी से रोके। हर वो मोहब्बत, हर वो शय, हर वो काम जो आपको अल्लाह की नाफरमानी पे उकसा रहा है, अल्लाह की याद से दूर कर रहा है, वो आपका इजल है। और आपको पता है कि अल्लाह की नाफरमानी होती ही तब है जब किसी और चीज़ की मोहब्बत, किसी और शय की मोहब्बत दिल में अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा बसी हो। सोचें आपके अंदर कोई ऐसी मोहब्बत तो नहीं है जो आपको अल्लाह की इताअत भुला देती है। ठीक है, तो हम सबको अपना अपना इजल ढूंढना होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें अल्लाह से दूर कर रही है। और ऐसी मोहब्बत जो आपको अल्लाह से दूर करे वो फितना है, वो शर है। ठीक है, असल मोहब्बत क्या है, मोहब्बत के कॉन्सेप्ट को समझें। जो अल्लाह की मोहब्बत में इजाफ़ा करे, जो चीज़ में हमें अल्लाह की तरफ लेके जाए, वो असल में असल मोहब्बत है। क्योंकि ईमान वालों की खसूसियत यही आई है ना कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर ही, कि वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत रखने वाले होते हैं। तो आपको पता है अगर आपके पास कोई इजल है तो वो आपकी सज़ा है, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी इंसान को मुसीबत में डालती है। अल्लाह की नाफरमानी इंसान को रहमत से दूर ले जाती है। तो वो चीज़ें, वो मामलात जो आपको अल्लाह से दूर लेके जा रहे हैं वो आपकी इजल हैं। आपको उनसे बचना होगा, क्योंकि ये इंसान को बेकार कर देते हैं, इंसान को मुसीबत में डाल देते हैं। और आपको पता है आजमाइश क्या है कि अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ की मोहब्बत इंसान के दिल में आ जाए। फिर जब वो दिल में आ जाती है तो आप अल्लाह की तरफ नहीं जा पाते। तो इसलिए अपना अपना इजल ढूंढें। इजल क्या हो सकता है? इजल कोई आपकी दुनियावी मोहब्बत भी हो सकती है, और सिर्फ हराम मोहब्बत की बात नहीं करी, वो तो है ही हराम, वो तो सरासर गलत है। बाज़ औक़ात हिलाल मोहब्बतों में आप बहुत आगे चले जाते हैं कि आपको उस इंसान के बगैर गुजारा नहीं, हर वक्त उसी से बातें, हर वक्त उसी को सोचते रहना, उसने ये कर दिया, उसने मेरा ख्याल नहीं रखा। इससे क्या होगा? आपका ईमान मुतासिर होगा, आप काम नहीं कर सकेंगे। आपके अंदर जो प्रोडक्टिव काम करने की एक सलाहियत थी वो आपने खुद ही ख़त्म कर दी। आपको नमाज़ें जा रही हैं, आपको फ़िक्र नहीं, आपको उस इंसान की फ़िक्र है। ये इजल है ना आपका। आप पीछे जा रहे हैं बार बार उस इंसान के, उसके पीछे रो रहे हैं, मुझे बात कर लो, मुझे टैक्स दे दो, मुझे टाइम दे दो। तो ये इजल है, इसको समझें। जब समझेंगे तो फिर इससे बचने की भी आपको आसानी होगी, दुआएं भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको बचा लेंगे। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि इजल हलाल मोहब्बतों में भी हो सकते हैं। कोई भी मोहब्बत जो आपको ऊपर ले जाए, इतना ऊपर ले जाए कि आप यही भूल जाएं कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करनी है, तो इसका मतलब वो आपका इजल है। फ़ैशन भी हो सकता है कि आप अल्लाह के हदूद को तोड़ रहे हैं, आपको फ़ैशन में इतना इंटरेस्ट है कि आप यही ख्याल नहीं रखते हलाल हराम क्या है, आपको उसका इतना क्रेज़ है कि आप अल्लाह की हदूद भूलते जा रहे हैं, तो आपका इजल है। आपको बातों का बहुत शौक है, आपको गॉसिप का बहुत शौक है, आप हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते, उसी चस्के में लगे हुए हैं कि बातें हो जाए, बातें हो जाए, लोगों में लगे हुए हैं, ये आपका इजल है। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को और ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ने की आदत है, आपको गाने सुनने की आदत है, ये आपके इजल है। अपने इजल को हर इंसान बेहतर तरीके से समझता है कि मेरा इजल क्या होगा। बिल्कुल बेड पे लेटे रहना, सुस्ती से कुछ भी ना करना, नमाज के लिए भी नहीं आप उठ सकते, इसके अंदर मजबूर हो गए हैं, तो ये आपका इजल है जो आपको काम नहीं करने दे रहा। ठीक है, अगर आप दुनियावी पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ तक कि अगर आप
मतलब कि दीनी तालीम ले रहे हैं मगर आप सिर्फ ले ही रहे हैं और आप नमाज नहीं पढ़ते, आपका अखलाक बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा है, या आप कोशिश ही नहीं करते अल्लाह की कि हलाल हराम की तमीज़ कर सकें, तो आप ये इजल है कि आप एक मुफ्ती ये तो टाइटल लेना चाह रहे हैं, मैं मुफ्ती हूँ, मैं आलिमा हूँ, मगर आप अल्लाह के लिए नहीं कर रहे। काम ये है कि अल्लाह के लिए काम करना है, अल्लाह आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होने चाहिए, उनके बाद रसूल होने चाहिए। फिर आप देखें, आप जायज़ा लें कि अल्लाह की मोहब्बत कहाँ पर है आपके दिल में। ऐसा कोई इजल तो नहीं है जो आपको अल्लाह से रोक रहा है। खुद को देखें, खुद को बताएं, खुद को परखें, खुद को जांचें कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, कि मेरे अंदर भी वो उशरिबू उनके दिलों में पिला देगी, और दिलों में जब चली गई तो फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर आपको पता है कि दिल उलटते पुलटते भी रहते हैं, इसलिए हमें दुआ सिखाई गई, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ये दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को इस्तकामत दे अपने दीन पर, मुझे इस्तकामत दे अपने दीन पर। तो ये दुआ बहुत ज़रूरी है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, मेरे दिल को टेरपन से बचा। इसका मतलब है दिलों में भी टेरपन आ जाता है, तो खुद को टेरपन से बचाएं। ये जो टेरपन कोई भी हल्का सा सुराख हो सकता है, कोई भी छोटा सा सुराख हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं या आपका इजल है, आपको आदत पड़ गई, अपनी आदतों को जायज़ा लें। ये इजल है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मेरे दिन में मैं कितना प्रोडक्टिव टाइम गुजारती हूँ, मैं कितना अल्लाह की याद में गुजारती हूँ, मुझे कितनी आदत है। आप तस्बीहात करती हैं, ये अल्लाह से बात करना, आप नमाज़ पढ़ती हैं वक्त पे, आपको ख्याल है, अफसोस होता है कभी कोई नमाज रह जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके दिल जिंदा है। मगर अगर आप ऐसा कोई भी अफसोस नहीं है और आप कल पे डाली जा रही हैं, रोज़ टालना, ये इजल है। तो अपने इजल को ढूंढें, हर वो चीज़ जो अल्लाह से दूर कर रही है, चाहे वो कोई काम है, कोई करियर है, कोई इंसान है, कोई शय है, कोई ख्वाहिश है, तो वो आपका इजल है। अल्लाह ताला हमें इजल से बचाएं, क्योंकि इजल जो है ना इंसान को तबाह कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।